बच्चों को, मेरे प्यारे साथियों को अनुसर का नमस्कार। और जो एग्जामिनेशन केमिस्ट्री के हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन हो, अगर केमिस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं तो फिर आपको ये आज के क्वेश्चंस जरूर कर लेने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैंने टीजीटी लेवल पर ध्यान रखते हुए कुछ क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है, जैसे कि लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि सर कुछ क्वेश्चन कराइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को अगर मैं ध्यान देता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, K3Cr C2O4 का होल थ्राइस में Cr की ऑक्सीडेशन नंबर हमें बतानी है, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर बतानी है। तो उप संयोजन संख्या का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इस कोऑर्डिनेशन नंबर को देखता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ द डोनर साइट्स, कितनी डोनर साइट है। तो जो ऑक्सिलेट आयन होता है ये बाइडेंटेट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास उप संयोजन संख्या जो है यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 आएगा। और ऑक्सीकरण अवस्था अगर निकालते हैं तो यानी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो निकाल दीजिए, सिंपल सी ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पर आपकी +3 हो जाएगी, इसे आप x मान लीजिए, इसे आप x मान लीजिए। और यहाँ पर आप इसे C2O4 की -2 होती है और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गई आपकी = 0। तो x की वैल्यू 3 आ जाती है। तो कहने का मीनिंग है ये वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि मैं आपको अब पीडीएफ भी प्रोवाइड किया करूँगा और ये पीडीएफ आपकी ही रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसकी शर्त मैंने आपको बना दी, 1000 क्वेश्चन की एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। लेकिन वो 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको तभी अवेलेबल होगी जब आप 100% हमारी हर वीडियो में कमेंट करेंगे। कमेंट करना नहीं भूलेंगे ना। अगर आपने हर वीडियो में कमेंट किया कि सर क्वेश्चंस आर बेस्ट, जो आपकी डिजायर हो, मतलब ये नहीं कि अच्छे हैं खराब है, जो आपने अगर कमेंट किया उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजते रहिए। हम आपको 100% जैसे ही 1000 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, 1 या 2 महीने में कवर हो जाएंगे, डेली आपको कुछ क्वेश्चंस डालूंगा, इन सभी की पीडीएफ को मर्ज करके और आपको एक सिंगल पीडीएफ की फॉर्म में क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये हमारी सीरीज आपको ध्यान देनी है, चाहे वो टीजीटी के साथी हो चाहे पीजीटी के साथी हो, सभी इस बात का ध्यान दें कि अगर पीडीएफ चाहिए, इधर उधर दौड़ना नहीं है, एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आपको इनबॉक्स में जाकर के यूट्यूब चैनल पर कमेंट जरूर करिएगा। तो अगर आप इतनी सहायता करेंगे तो मैं आपकी भरपूर पीडीएफ के थ्रू सहायता करूंगा। अनुसार आपको 100% आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर जिससे रिप्लाई आएगा उसी पर ही पीडीएफ रिप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। तो देर नहीं करिएगा, ज्वाइन करिए क्लासेस। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन कहता है कि यौगिक एक यौगिक K3FeCN का होल 5CO का IUPAC नेम बताइए। तो यहाँ तो पोटेशियम हो गया। पोटेशियम ये आपका C पहले आता है ना, साइनाइडो CY है और यहाँ CO है, तो इसका मतलब है यहाँ पर O वाला यानी कार्बोनिल पहले लिया जाएगा, पेंटा साइनाइडो फेरेट, क्योंकि नेगेटिव है तो फेरेट था सेकेंड। तो कहने का मतलब है कि अब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो इसका नाम पोटेशियम कार्बोनिल पेंटा अब आजकल साइनेटो चल रहा है, वैसे साइनो पुराना है, फेरेट जहां से मैंने ये उठाया है। क्वेश्चन उस बुक में पुराना दिया हुआ, तो इस बुक का कलेक्शन भी आप तक पहुंचाऊंगा, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए। निम्नलिखित में से किस संकुल आयन की वर्ग समतली ज्यामिति है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये वर्ग समतली का मतलब स्क्वायर प्लेनर की बात कर रहा है, यानी स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर अगर ज्योमेट्री देखते हो तो यहाँ तो कोबाल्ट की ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड कोबाल्ट के साथ में है, ये टेट्राहेड्रल बना देगा। दूसरी बात है कि यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, डी कंप्लीटली फिल्ड हो जाती है, और इसके केस में फिल्ड नहीं होती है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका PtCl4 आ जाएगा, यानी PtCl4 के ऊपर 2 नेगेटिव जो है वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टीजीटी एग्जामिनेशन का भरपूर ध्यान रखा गया है। रंगीन कौन से होते हैं, तो रंगीन का मतलब होता है कलर्ड। यहाँ पर कलर्ड की अगर मैं बात कर लेता हूं तो कलर्ड आयंस कौन कौन से हो सकते हैं, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको निकालने पड़ेंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ निकल करके आएंगे ये बात आपको जाननी पड़ेगी। देखिए ये अगर CuCl का देखता हूं तो यानी कि यहाँ पर 1+ हो गया, तो सिंपल सा ये पूरे D में 10 हो गए। F2 पे आ जाओ तो यहाँ पर अब अनपेयर्ड 1 आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, CuCN का होल 4 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करा देगा, 100% नहीं होगी पॉसिबिलिटी। यहाँ पर भी CN लगा हुआ है, CH3CN, यहाँ पर भी कंप्लीटली फिल्ड है। तो सिंपल सा मुझे आंसर अब यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि आंसर नंबर CuF2 वीक फील्ड लिगेंड है, यही आंसर यहाँ पर आएगा।
ठीक है। इसके बाद चलिए, NiCO का होल 4 और NiCN के दोनों डायामैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड में रिपेल हो जाते हैं। इन संकुल यौगिकों में निकेल का संकरण आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर sp3 आता है और यहाँ पर dsp2 आता है। तो sp3 और dsp2 वाले को आप कलर्ड कर लीजिए, सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन आपके सामने है। इसके बाद क्वेश्चन इस पे आ जाइए, इसका यूपीएससी नेम अगर बताना पड़ा तो पोटेशियम, बड़ा अच्छी बात क्वेश्चन है। पोटेशियम हो गया, ट्राई ऑक्सलेटो हो गया और एल्यूमिनेट हो गया, थर्ड हो गया, यानी बी पार्ट इसका भी सही होना चाहिए। आप कहीं पर भी आपको डाउट लगता है, कंफ्यूजन लगता है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ये ऑप्शन आना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाइए, PTCNS3 योग के त्रिविम, यानी कि अब आपके इसके ज्योमेट्रिकल यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बात करता हूँ, तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे, तो फिर मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि एक तो सिस और ट्रांस, यानी ओवरऑल कहने का तात्पर्य यहाँ पर सिस और ट्रांस का मतलब दो ही तो बनेंगे। तो यहाँ पर फिर मैं दो के ऑप्शन पर लगा देता हूँ, क्योंकि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने की स्थिति में नहीं है। इसी सीरीज में चले आते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, लगातार हम आपको भरपूर क्वेश्चन का आनंद दे रहे हैं और इस आनंद को आप उठाइए। और जो लोग भी इस पर कमेंट करेंगे, यानी टीजीटी वाले की रिक्वायरमेंट है तो टीजीटी के क्वेश्चन पर भी कमेंट करते रहिए, पीजीटी पे भी करते रहिए। हम आपको पीडीएफ का एक बंच प्रोवाइड करेंगे, 1000 जब हो जाएंगे, गिनते रहिएगा, लिखते रहिएगा। कहीं पर अगर आपको लगता है कि कोई शक है तो लिखते रहिएगा कि जब 1000 हो जाए तो एक रिप्लाई मारिएगा, सर 1000 हो गए हैं, हमने पूरी वीडियोस देखी हैं, प्लीज़ पीडीएफ भेजिए। मैं आपको 100% पीडीएफ भेजूंगा, लेकिन डिमांड जरूर करेंगे आप। निम्न में हेट्रोलेप्टिक कौन होता है? हेट्रोलेप्टिक का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड जुड़े होने चाहिए। तो यहाँ पर अमोनिया है केवल नहीं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड, ये दो डिफरेंट कैटेगरी के लिगेंड जुड़े हैं, इन्हीं को हम लोग हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। हेट्रोलेप्टिक संकुल का मतलब होता है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के नाम से जाने जाते हैं। हेट्रोलेप्टिक संकुल फिर पूछ लिया है, यहाँ पर एक ही आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अमोनिया और सल्फेट है, तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन यहाँ पर भी सही होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और आप इन क्वेश्चंस को यूज करिए। ये हमने कंपाउंड लिया, इसमें CO की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई है, तो मैं आपको बताऊं अमोनिया 0 होता है और Cl जब इधर आएगा, निकाल के भी देखना चाहोगे तो निकल आएगी। और क्या आएगी, देखो यहाँ पर x मान लेते हैं, प्लस यहाँ 0 और माइनस का 1 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जिंदाबाद दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जिंदाबाद कर दीजिए। COEN का होल ट्वाइस Cl2, Cl में CO की समन्वयन संख्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की बात कर रहा है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर आप निकालना चाहते हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि 27 ले लीजिए, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 कर दीजिए, +2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स, डोनर साइट्स कितनी है यहाँ पर, यानी कि EN जो होता है वाई डेंटेट होता है, तो यानी 2 दूनी 4 और 2 6 हो जाएगा। तो 6 इंटू 2 12 कर दीजिए, तो यानी कि 27 - 3 प्लस की 12, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, ये हो गए आपके 24 + 12 यानी कि 36, यानी कि समन्वयन संख्या पूछा है, यानी कि सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर मैं बात करूं, जो डोनर साइट्स हैं वो पूछिए। मैं इसको इंग्लिश में समझ गया, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में समझ गया इसको। तो यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नहीं, ये कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको दिखाई दे रहा है 4 और 2 6 हो जाएगा, इसका मतलब इसका जवाब जो है वो 6 आना चाहिए। सॉरी, यहाँ पर मैं इसको हिंदी इंग्लिश समझने में थोड़ी सी गड़बड़ा गया, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी इंग्लिश में बड़ा प्रॉब्लम रहती। तो फिलहाल ये मैंने जो निकाला था ये आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर था। चलिए, अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपने निकाल दिया। कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद चलिए इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, CrH2 का होल 4 Cl2 में Cr की संयोजकता क्या होगी, बैलेंसी की बात कर रहा है। तो अब आपको बैलेंसी अगर निकालनी है तो बैलेंसी में भी ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि बैलेंसी का मतलब होता है चारों तरफ कितने एटम जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर 4 तो ये जुड़े हुए हैं और 2, यानी 6 बैलेंसी आनी चाहिए इसकी, यानी कि ये वाला आंसर हमारा सही जाना चाहिए, ये वाला आंसर हमारा सही जाना चाहिए। 6 बैलेंसी इज द नंबर ऑफ द एटम्स कंबाइंड टुगेदर, कितने एटम्स कंबाइन करते हैं वो इसकी बैलेंसी। चार्ज से बैलेंसी का अलग रिलेशन नहीं रहता, लगभग सेम आती है, लेकिन एग्जैक्ट डेफिनेशन दोनों की डिफरेंस है। कौन सा धनायन अमोनिया के साथ एमीन संकुलन नहीं बनाता? तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे मैं इंपॉर्टेंट लिखे भी दे रहा हूं कि कौन सा धनायन
अमोनिया के साथ नहीं बनाएगा। तो अगर आपने सुना होगा तो अमोनिया के साथ में आपने एल्युमिनियम का कॉम्प्लेक्स सुना, Ag का तो सुना होगा, Cd का भी सुना होगा, Cu का भी सुना होगा, Al का सुना है नहीं सुना होगा। कारण अगर आप जानना चाहते तो मैं आपको दिखा देता हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ये अमोनिया का कन्फिग्रेशन। लेकिन अगर यहाँ पर 3 पॉजिटिव लगाओगे तो ये गायब हो जाए। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या होगी, इसके पास लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर नहीं। जब लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जगह नहीं, तो क्या ये कॉम्प्लेक्स बना पाएगा? तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता है अमोनिया के साथ में, बिकॉज इट इज अनेबल टू एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अमोनिया ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द डी ऑर्बिटल, और नेक्स्ट ये मतलब एक्सपेंड नहीं कर पा रहा है। दूसरी चीज आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जटिल ये कॉम्प्लेक्स दिया है, Fe के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? अयुग्मित मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करता हूं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या निकालेंगे, देखो Fe में निकाल दीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आ जाएगी आपकी +2, और यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जब आती है तो यहाँ पर आर्गन, क्योंकि ये आपका -2 हो जाता है और ये आपका 0 हो जाता है NO, और यहाँ पर भी आपका 0 टोटल, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब हुआ आर्गन हो गया, और यहाँ पर 3D, आर्गन के बाद 3D 6 में से ये 3D6 हो गया। तो अब 3D6 में कंडीशन क्या हो गई कि मैंने 2 अनपेयर्ड निकाल दिए, तो यहाँ पर आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 और एक 5 और यहाँ पर 6, तो यहाँ पर टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 4 एक्यूरेट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आपको यहाँ पर NO को प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में मत निकाल देना। NO को अगर आप प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में निकाल दोगे तो आंसर मैक्सिमम लोग यहाँ पर थर्ड लेकर के आएंगे, 5 ले आएंगे आंसर। 5 इसमें दिया भी नहीं, पहली बात तो यही है। तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, 5 ऑप्शन भी नहीं दिया तो इनमें से कोई नहीं भी आप लगा सकते हो। फिलहाल यहाँ पर NO 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। निम्न में कौन सा आयन उप सहसंयोजक यौगिक नहीं बनाता है? तो अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भैया मैंने तो यही पढ़ा है कि सोडियम प्लस जो है वो Na+, यहाँ पर Na+ जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, इसके पास डी ऑर्बिटल की है ही नहीं डी ऑर्बिटल। जब डी ऑर्बिटल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो फिर यही हुआ ना कि ये फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बना पाएगा। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। और अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस को करना चाहते हैं, इस भरपूर पीडीएफ का आनंद लेना चाहते हैं और ये हर पीडीएफ आप तक चले, आप इधर उधर कोचिंग में भी ना भटके, तो अगर 1000 क्वेश्चन की आपको पीडीएफ चाहिए तो फिर हमारे साथ जुड़िए। आपको ठीक 1000 क्वेश्चन होने के बाद हम प्रोवाइड करेंगे एक बेस्ट पीडीएफ, और ये सीरीज अगली सीरीज से हमारी मानी जाएगी, यानी कि अगले से मैं प्रॉपर वे में लगाता चला जाऊँ। फुल मतलब टेस्ट सीरीज नंबर 1 2 3, अगर एक एक में भी 50 क्वेश्चन हुए, एक में 50 क्वेश्चन हुए तो यानी कि 2 में 100 हो जाएंगे। 20 अगर आपको 20 पीडीएफ का एक फोल्डर मैं तैयार कर दूंगा, उस 20 पीडीएफ के फोल्डर को आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करूंगा। तो प्लीज आप कोऑर्डिनेट करिए, और हमारे साथ अगर इस पीडीएफ का एंजॉयमेंट लेना चाहते हैं, इस पीडीएफ को अपने पास रखना चाहते हैं और क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री, और जो 100% किसी भी तरीके से ऐसे रखे जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन में मदद करें, तो प्लीज हमारे साथ रहिए और इन क्वेश्चंस को एंजॉय करिए। टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, उड़ीसा हो, उत्तराखंड हो, और चाहे DSSB हो, सभी एग्जामिनेशन में हम अपनी जंग को जीतेंगे। थैंक यू।